ये खबर तो आप लोग सुने ही होंगे। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ना पाकिस्तान के आर्मी की पूरी तरह से मार ली। सोचिए उनके 6 बड़े मेजर जनरल और ये सब को जो है एक झटके में उड़ा दिया। और हमको दिखा नहीं कि ये लोग कुछ कर रहा है पाकिस्तानी लोग इसके लिए। पाकिस्तानी लोग इसके लिए कुछ कर भी नहीं सकता। वो लोग खाली बलूचिस्तान के निरीह आदमी को मार सकता है, वहाँ के लोगों को गायब कर सकता है। ये सब कायराना हरकत के अलावा और ये लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं। विनोद जी जो है बहुत बढ़िया एक फ़ोटो शेयर करते हैं, जिसमें कि प्रधानमंत्री रहते मनमोहन सिंह जो है वो राहुल गांधी के सामने देखिए, कितना निरीह, कमज़ोर, दबा हुआ, कुचला हुआ दिख रहे हैं। और लिखते हैं कि भारत के संविधान और लोकतंत्र की ये सबसे भद्दी तस्वीर है। बिल्कुल भद्दी तस्वीर है। यहाँ पे साफ-साफ एक राज परिवार की गुलामी दिख रही है। सीएम त्यागी जी केजरीवाल का एक और झूठ जो है एक्सपोज़ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये व्यक्ति जो है वो दिल्ली में 10 लाख नौकरी देने की बात कही है कि हमने 10 लाख नौकरी दी है। और बीजेपी के एक नेताजी ने उस पे आरटीआई डाला तो पता चला कि 5 साल में केवल 440 जॉब दी हैं इनने। तो अगेन इनसे बड़ा झूठा कोई नहीं है, ये तो जग जाहिर है। और अभी जो है यही सब झूठ प्रपंच का नंगा नाच जो है ये गुजरात में कर रहे हैं। अब गुजराती भाई लोग को देखना है कि उनका दिमाग जो है सही में उतना ही तेज़ है जितना तेज़ हम लोग समझते हैं। और वो लोग सही डिसीजन ले इसको जो है गुजरात में पाँव क्या उँगली भी नहीं जमाने दें। समीर अब्बास जी एक बढ़िया फ़ोटो शेयर कर किए हैं जिसमें कि सऊदी अरब में कोई 8000 साल पुराना मंदिर मिला है जो कि वहाँ हिंदू सभ्यता होने का प्रमाण देती है। इस पे कोई जो ट्रोल है वो ये लिखता है कि अरे मूर्ति पूजा अरब में थी उसी को ख़त्म करने के लिए तो इस्लाम आया है। विक्रांत जी कहते हैं अब्दुल को पता है कि उसका जो सो कॉल्ड शांति प्रिय समुदाय है ना किस काम के लिए आया हुआ है। बात सही है बिल्कुल विक्रांत जी। और सारे हिंदू भाई आँख खोल के एक बार फिर से इसको समझ लें। हमारी जो संस्कृति सभ्यता है ना वो कई हजारों साल पुरानी और कई जगहों पे फैली हुई थी। एक ताज़ा-ताज़ा न्यूज़ है ये। इसमें जो है अखिलेश यादव का ये जो है एक सांसद है शफीकुर रहमान। ये कहता है कि मुल्क का झंडा मुल्क लोग वाले लगाएं हमें क्या। इसका सीधा सा मतलब है कि ये अपने आप को मुल्क वाला नहीं मानता है। मतलब ये नहीं मानता है कि ये भारत का है। अच्छा ये वही बंदा है जो शपथ लेने के बाद से वंदे मातरम नहीं बोला था। मतलब ये सब आदमी को देखिए, ये सब आदमी जो है हमेशा कहता है कि हम लोग को देशद्रोही क्यों बोला जाता है, हम लोग को पाकिस्तान चले जाओ क्यों बोला जाता है और हम लोग को देशभक्ति पर सवाल क्यों उठाया जाता है। अरे बुढ़ऊ, अगर तुम लोग यही सब काम करोगे और इसी तरह से बकवास करोगे या इसी तरह का बयान दोगे और इसी तरह के कर्म करोगे तो तुम्हारी देशभक्ति पर सवाल नहीं उठाया जाएगा। अगर तुम चाहते हो देशभक्ति वाले पर सवाल नहीं उठाया जाए तो देशभक्ति वाला काम करो और दिखाओ भी उसको। ये सब एकदम से बेशर्म आदमी है, इन लोग का कुछ नहीं हो सकता है और ये तो हमको लगता है अलग से सटिया गया है। डब्ल्यूएलवीएन ने न्यूज़ शेयर किया है कि जो यूएस में है ना प्रो खालिस्तानी ग्रुप सिख फॉर जस्टिस, उसने जो है वो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को धमकी दी है और कहा है कि जो भी उनको झंडा फहराने से रोकेगा ना उसको वो $1,25,000 देगा। तो भाई लोग अगर कोई इस पे विचार कर रहा है तो पहली बात कि ये तो देशद्रोह का काम है ही और दूसरी बात ये है कि किसी ने लिखा था कि ये लोग साला एक चवन्नी नहीं देता है किसी को। ठीक है, तो रुपया पैसा के चक्कर में ये देशद्रोही वाला काम मत करने बैठ जाना। नहीं तो ऐसे अच्छे से पहले जाओगे ना कि खाया पिया कुछ नहीं है, गिलास तो रब्बा आने वाला हाल हो जाएगा। ये आप इंडिया का बहुत बढ़िया न्यूज़ है। इसमें देखिए ये जो है ना ये हमारे राहुल बाबा हैं, पप्पू भैया। तो ये जो है चुनाव के समय में जनेऊधारी थे, ब्राह्मण हो गए थे और अब लिंगायत बनने के चक्कर में है ये। तो लिंगायत जो है एक समाज है जो कि साउथ में है और वो लोग शिव जी की मेनली पूजा करते हैं। लेकिन ये लोग कहते हैं कि हम लोग हिंदू धर्म से अलग हैं। ऑल्दो ये हिंदुओं के सबसे बड़े भगवान शिव जी की पूजा करते हैं। तो ये जाके लिंगायत बन गए वहाँ पे। चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं भाई साहब आज के डेट में। अगर इनसे कोई कहे कि तुम ज़मीन पे रेंगोगे तो चुनाव जीत जाओगे तो ज़मीन पे रेंगने के लिए तैयार हो जाएँगे। ये तृणमूल कांग्रेस से कोई वीडियो शेयर किया है भाई साहब में जिसमें कि एजुकेशन मिनिस्टर जो है ना वो ये बोल रहा है कि टीएमसी का जो मेंबर और वर्कर है ना वही केवल बंगाल में जॉब ले सकता है। और ये कैसे होता है ये तो हम नहीं बताएंगे लेकिन ये ऐसा ही हो रहा है और ऐसा ही होगा। तो ये बेशर्म आदमी जो है वो एक तरह से ठप्पा लगा रहा है जो अभी हाल फिलहाल में घोटाला हुआ है ना शिक्षा घोटाला।
मतलब बंगाल का हालत आज के डेट में ऐसा हो गया है कि रुपया पैसा फेंको और अगर पॉलिटिकल मेंबर का तुम्हारा लॉयल्टी है तो तुमको सब कुछ मिलेगा और नहीं तो तुम एक जानवर से ज़्यादा कुछ नहीं हो, मार डाले जाओगे। वैसे तो बंगाल में अब कोई ढंग का बचा नहीं है, लेकिन जो लोग भी बचा हुआ है थोड़ा-सा बंगाल को गर्त से बाहर निकालो। इसकी ऐसी दुर्दशा हो गई है कि कलकत्ता जो है आज के डेट में मेट्रो कहलाने लायक भी नहीं रह गया है। शिवम त्यागी जी जो है वो कांग्रेस को ही पेल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है पहला ऐसा डकैत है जो घर में ही डाका डाल दिया। उनका कहने का मतलब ये है कि नेशनल हेराल्ड जो है वो कांग्रेस की संपत्ति थी और उस पर 2-4 लोगों ने मिलके डाका डाल लिया है और अपना बना लिया है। तो वो एक तरह से कांग्रेस को चोर बता रहे हैं। इसके साथ ही आज का न्यूज़ खत्म होता है। कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।